हाय गाइस, देखिए हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, हमारे एग्जाम आ रहा है एएलपी और टेक्नीशियन, उसमें देखिए हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो जब भी क्या बोल रहा है, किसी पिज्जा के हाँ ठीक है, देखो 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 2/3 भाग का मूल्य है 300 रुपये। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना रहता है, पहले इसका एक भाग निकाल लेंगे हम। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, इसको पलट देंगे, इस साइड आएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 150 बार, तो ये आ जाएगा कितना बार, 450। ठीक है, अगर 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा, तो इसको हम 3/5, एक भाग का मूल्य इतना है तो 3/5 भाग का कितना होगा, इंटू 3/5, 9 तो 9×3 = 27, 270 रुपये हो जाएगा इसका मूल्य। तो करेक्ट आंसर होगा इसका चौथा वाला। ठीक है, नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी संख्या की 72% 90 है, संख्या कितनी है। तो देखो 72% किसी संख्या का 72% कितना है, 90। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 72% हटाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 9×8 = 72, 8 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, बच्चों को ऐड, 2×5 = 10, ये हो जाएगा 25। तो 25×5 कितना हो जाएगा, 125, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25×5 = 125। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का कितना है, 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, तो हमें इसमें क्या, परीक्षा कितने अंकों की थी, तो हमें अंक निकालना है कि अगर मान लो 72% बनी है तो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ टोटल जो पूर्णांक आया उसको हम लिखते हैं। तो 54 अंक प्राप्त किए, मान लो हमें नहीं पता पूर्णांक कितना है, एक्स है, इसमें से उसने कितने 54%, इसका हम परसेंटेज निकालते हैं 100। तो इसका टोटल कितना निकला, 72% निकला। तो हम क्या करेंगे, देखो 9×8 = 72, 9×6 = 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2×3 = 6, 2×4 = 8। ठीक है, 3/4, तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ x का मान होगा, x बराबर यहाँ हो जाएगा 300, और ये 4 नीचे आएगा तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 4×1 = 4, 75, हाँ 75 ही तो आएगा, 75। देखो 4×7 = 28, 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 75 अंक का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, निम्न में से असंगत पद को छांटो। तो इनको हमें देखना है पद, ये पद दिया है हमें 0.02, 0.020 और 2/100 एंड 0.002। तो देखो हमें यहाँ देखना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 0.02, इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये कितना बन रहा है, 2/100, ये बन रहा है। ऐसे हम इसको करेंगे 0.20, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, एक पॉइंट ही हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2/100 हो जाएगा। इसका भी कितना आ रहा है, देखो ये वाला भी हमारा कितना आ रहा है, 2/100। तो असंगत पद को पहचानना, तो इसमें देखो इसको देखते हैं हम, चेक करते हैं कितना आ रहा है, 2, इसका दशमलव हो जाएंगे 1000 आ रहा। तो देखो ये वाला 2/1000 आ रहा है, ये नहीं बन रहा हमारा। तो असंगत पद कौन सा हो जाएगा, असंगत पद हो जाएगा हमारा ए वाला। तो 0.002 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना दिया है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताओ। इनके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करना है। एक हमें समचतुर्भुज दिया है, ठीक है, समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा कितनी है, इसकी एक भुजा है 61, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, एरिया दिया है, एरिया दिया है हमारे 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या दिया, इसका क्षेत्रफल इतना दिया है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के विकर्णों के बीच यहाँ कौन सा कितना एंगल का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री बनता है हमारा ये। तो ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी हमें विकर्णों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है कि इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण है, तो देखो ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये बन रहा है 9, 40, 11, 60, 61, 11, 60 और 61 वाला ट्रिपलेट बन रहा है। तो कोई मान लो यहाँ कर्ण हमारा बड़ा होता है, तो इसको 11 ले लो और इसको हम
60 ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो इतने मतलब ये वाला आधा आधा कितना है, ये विकर्ण विकर्ण का आधा हिस्सा कितने का 60 है, टोटल कितना हो जाएगा 120। एक विकर्ण की लंबाई टोटल, पहले विकर्ण की लंबाई, ठीक है, d1। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, जब इतना सा 11 है तो टोटल कितना हो जाएगा 22। तो हमें टोटल योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 नहीं सॉरी 2 142 आ रहा। तो हमारा विकर्णों का योग कितना हो जाएगा 142। तो इसको हम ट्रिपलेट से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसे करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें हमें दिया नहीं है लेकिन इसका करेक्ट आंसर 142 है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें मिस्टेक है ऑप्शन में। तो हमारा आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि समांतर श्रेणी में हो जाए, उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल इतना है। तो हमें क्या करना है 69 को, तो देखो हम जब भी समांतर श्रेणी में भागों का गुणनफल हो जाए, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल, तो हम माना माना हमने समांतर श्रेणी माना ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है, ठीक है, ये हमने समांतर श्रेणी मानी। क्या है ये समांतर श्रेणी, ठीक। इनका छोटी संख्याओं का क्या गुणा कितना है 69 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है नहीं बांटे की 69 को 3 भागों में बांटे की, सॉरी गलत कर दिया इस प्रकार। तो देखो ये वाला मान लो इनका देखो टोटल कितना होगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 69 के बराबर, ठीक है। क्योंकि इनको हम 3 भागों में 69 को ही तो बांट रहे हैं। देखो डी से डी कट गया तो ये हमारा 3a कितना हो जाएगा 69। तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 3 तिरपन, तो हमारा 23, ए के मान कितना आ गया 23, ठीक है। अब देखो अभी क्या बोल रहा है उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल, छोटे भागों का मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो ए माइनस डी कितना हो जाएगा ये 483, ठीक है। ए का मान कितना है 23, 23 माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा 483, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे लिखें 23 माइनस डी, यदि 483 में 23 से डिवाइड करें, 23 दूनी 46, 23 से कम 23 डी, तो 23 में से देखो 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। यहाँ डी के मान आ गया, ए का मान आ गया, तो हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो देखो ए माइनस डी, तो ए का मान 23 है, 23 में से डी जाएगा, 23 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 22, और ये कितना हो जाएगा हमारा 23 25। तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। तो 21 23 25 ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए दी गई चार्ट कंपनी एक्स में पुरुषों के और महिलाओं की दैनिक औसत आय दर्शाता है, ठीक है। ये हमें दिया गया है औसत आय 21 वर्ष से अधिक पुरुष, इसमें हमें पुरुषों को बता रहा है ए वाला, और ए वाला हमारा किसका महिलाओं का बता रहा है, ठीक है। तो हमें किस वर्ष पुरुषों की औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, ठीक है। तो हमें ये बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, अगर देखो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा पिछले की तुलना में तो उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम देखो इनका इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 40 में से कितना जाएगा 40.90, पुरुष पुरुष का देखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पिछले वर्ष की तुलना में, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 40.35.80, ये मान लो 2001 का निकालता है, ठीक है 015। तो ये वाला 2001 का इतना हुआ, 2002 का 2002 का कितना हो जाएगा 48 में से इतना घटाएंगे तो 48.60 में से कितना माइनस करेंगे 40.90, तो 0 और 6 1 7 पॉइंट कितना बचेगा 7। तो ये वाला हो जाएगा हमारा इतना 2002 का इतना डिफरेंस आ रहा, ठीक है। अब इसको आ जाओ 3 का कितना हो रहा है ये 59.50, 48.60 कितना बचेगा ये 6 4 और 5 9, ठीक है। यहाँ बचेगा 8, तो 0 10.90। देखो ये वाला डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है हमें 2003 का, ठीक है, पिछले की तुलना में। तो हमारा क्या हो जाए देखो 2003 एक बार और स्कोर चेक कर लेते हैं हम। ठीक है 66.90, इसमें से माइनस करेंगे 59.50, तो 0 4 9 6 7, तो 7.40, तो ये वाला नहीं हो रहा, तो हमारा हो रहा 2003 का, 2003 का इसमें आंसर है 2003, ठीक है, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए
अब इसको देखो हमें सॉल्व करना है, बॉडी मास पर आधारित है। तो देखो बॉडी मास का रूल क्या होता है, वी वॉड वॉड मास, ठीक है। वी मीन्स अगर बार है तो पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उस ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले बार दिख रहा है यहाँ, तो पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ये टोटल टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 12 गया, कितना हुआ, 3, ठीक है। फिर 3 यहाँ आ गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 27। 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 24। 24 से एक बार भाग दो, कितना बार जाएगा ये, 12 बार। 12 से काट दोगे, 12 छिंग 72, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। देखो पहले हम कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हम देखो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 10 15, 15 में से 12 गया 3। 3 देखो इनको कितना हो जाएगा टोटल, 27। 27 में 3 जाएंगे, 24। 24 में अब देखो ये 1/2 है 24 के, तो कट जाएगा कितने बार, 12। और फिर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब देखो अपरिमेय है जो जिसका वैल्यू अंडर रूट, जो अंडर रूट में लिखा है, ठीक है, जिसका जैसे हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होती है। और जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारी क्या हो, और q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, जैसे कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ठीक है, जैसे ए वाली वैल्यू। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो हम 64 का करेंगे हम, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो 3 है तो क्यू है इसका घनमूल, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये तो देखो 4 आ रहा है इसका, तो ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। ए भी परिमेय संख्या है, और ए भी देखो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2 इंटू 2, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 6 एक बाहर, 1 2 बाहर निकल आएगा। देखो इसका देखो 64 का हम ऐसे पेयर बनाने हैं, तो 2 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। यदि 4 में से हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 2, इसका आएगा हमारा 2√2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ये वाली। देखिए आकाश की मासिक आय 9600 रुपये है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखो इसको हम जब भी फ्रैक्शन से सॉल्व किया करो, इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई, ठीक है। क्या बोला इसने, मासिक खर्च उसकी आय का, तो खर्च मतलब ए दिया, तो मैं खर्च की वैल्यू ए दी है, ठीक है, और आय की वैल्यू हमें ए दी, आय हमारा ए है, क्लियर है। बचत कितनी है, खर्च इतना है, आय इतनी है, तो बचत कितनी हो रही, दो, 2 पार्ट की वैल्यू, ठीक है। किसके बराबर है, तो मासिक आय को पहले रख लो, तो आय इसकी कितनी है, 5, तो 5 किसके बराबर है, 96 100 के बराबर। एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे 96/5, 100/5, ठीक है। 5 एकम 5, नम 45, क्योंकि देखो 5 एक 5, 4 बचेगा 45, 5 दूनी 10, ठीक है। अब हम कहते हैं 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1920 में इंटू 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 4 18 1 2 3, 38 40 रुपये। 38 40 रुपये कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। देखो अगर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो रही हमारी, 9600 हो रही, तो ये कितना गुना हो रहा, तो ये हो रहा हमारा 1920 गुना, ठीक है, 1920 गुना हो रहा। तो बस 1920 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर, इसको भी हम गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 38 40 रुपये। ऐसे भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, दी गई सारणी के आधार पर बताए गए 2001-6 की अवधि के दौरान वेतन के प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इनकी आधार पर बताएं कि 2001-2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वेतन की बता रहे हैं। तो देखो आय इसकी इनकम कितनी है, 1500 रुपये, फिर 2600, 3200, ऐसी बढ़ती चली जा रही, तो हम लास्ट से देखेंगे।
तो स्टार्टिंग में उसकी कितनी थी 1500, तो कितनी हो गई ये 5200। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब ये वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, वृद्धि, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5200 में से घटा देंगे 1500 को। ठीक है, वृद्धि पूछी मतलब छोटा मान यहाँ रखो, इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है देखो, 0.07512। ठीक है, सॉरी, हाँ सही तो है। ठीक है, कितना बचा, 4 में से 3700, 3700 अपन 1500 इंटू 100 काट दो। ठीक है, 15 का डिवाइड दो इसमें, 5 × 15, 5 × 7 = 35, 35 और 5 5 × 7 = 35, 5 को 20, 740। अब 740 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, कितना है, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 छिंग 18, कितना बचा 2, तो 3 छिंग 18, मतलब इसमें दिया है ऑप्शन में नहीं, 240.6, तो लगभग इसके आसपास आ रहा, 247 इसका करेक्ट आंसर है। नए क्वेश्चन पर देखिए, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत इतना है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत कितना है, इतना है। सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखो, 5 सबसे छोटी संख्याओं का योग निकालते हैं हम। ठीक है, ये कितना होगा, 15 × 5, 15 × 5 = 75। ठीक है, समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 13 संख्याओं का योग कितना होगा, 13 × 17, 1 और 9, 13 और 7 20, 2 22, 221। ठीक है, 221 हो गए। अब हमें कितने का, 8 का बताना है, तो 8 का कितना आएगा इनका, तो 8 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 5 नहीं, हाँ, 6 × 5 = 11, 7 बचा, 7 × 4 = 11, 146। ठीक है, तो 8 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा हमारा 146/8, 2 सत्ते 14, 2 ती 6, 2 चौको 8, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 73, मतलब 4 एकम 4। ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, नहीं नहीं, 4 एकम 4, 3 7, गलत हो रहा, देखो 73 में 4 का डिवाइड करो, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 आया, एक बचा, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, तो 18.2, 8 फिर कितना, 4 पंचे 20, तो 18.25, 18.25 इसका एवरेज आया, 18.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। उपरोक्त प्रश्नों को हल करने के चरण को नीचे दिए गए व्यवस्थित करो। तो देखो क्या बोल रहा है, मानो ए और प्लस बी द्वारा, ए और बी द्वारा कार्य किया जाता है, एक कार्य को कितना 10 दिनों में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद ए इसी कार्य को अकेला करेगा, तो 1/15। ठीक है, तो बी द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस के 1/15। तो पहले कौन सा स्टेप करा, देखो ए प्लस बी, पहले हम इसको निकालेंगे बी को, फिर हम किसको निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे इसको ए को। तो कहीं दिख रहा ऑप्शन में, तो बी ए ओनली एक ऑप्शन दिख रहा, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 8 इंटू, ब्रैकेट में ये हमारा बॉड मास पर आधारित है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 इंटू, इसको लिखा रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस, इनको हम सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस में आएगा 6। ठीक है, तो 8 इंटू ये कितना हो गया -1, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, 56 और 168 का मासा निकालना हमें। ठीक है, तो जब भी ये देखा करो कि ऐसी वैल्यू हो जो हमारे आसपास इनका डिफरेंस कम हो, सबसे कम, तो सबसे इन दोनों को देखो, इनका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, इन दोनों का कम आ रहा है, तो हम कितना आएगा 8, कितना बचेगा 2। तो ये देखो वैल्यू इससे डिवाइड हो रहा है, दोनों तीनों संख्या है, तो इससे तीनों संख्याएं डिवाइड चली जाएंगी, और ऑप्शन में भी हमारा तो 28 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण
के मूल समान हो। हमें पता है मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे और मूल बराबर होंगे। तो क्या होगा, देखो बी का मान हमें कैसे करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर, इससे हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसकी हम तुलना करेंगे। तो किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें पता है ए का मान कितना है 4, ठीक है 4ac। बी का मान कितना है 4√3 और सी का मान कितना है, सी का मान है के। क्लियर है, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। बी का 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। तो 4 चौको 16 और 3 16 3 48 माइनस 16 के इक्वल टू 0। तो हमारे के की वैल्यू आ जाएगी 48/16, 16 3 48 3। तो के का मान आ जाएगा हमारा 3। यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, इतना। ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी थी, तो देखो हम मान रहे हैं माना उसकी वर्तमान आयु कितनी है, ब्रिटेनी, देखो ब्रिटेनी की लेते हैं हम, ब्रिटेनी की वर्तमान आयु माना एक्स है, माना क्या माना हमने, वर्तमान आयु। ठीक है, तो सिंथिया की क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, 22 है। क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं 15 साल पहले, तो 15 साल पहले किसकी, ब्रिटेनी की और सिंथिया की। तो सिंथिया की 15 साल पहले, ब्रिटेनी की 15 साल पहले के कितने गुना है, 3 गुना है। क्लियर है, तो ये हमारी क्या हो रही, y-15 3x माइनस 15 × 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, बाई उस तरफ जाएंगे तो हमारा बाई हो गया, और माइनस के 15 ये हैं और 45 हमारे यहाँ आएंगे। तो कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 30। तो 3x माइनस बाई बराबर हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। दूसरा क्या है, इन दोनों का योग, तो हमें दोनों का योग, तो x प्लस बाई बराबर कितना दिया है हमें योग, 94 दिया है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, और ऐड करेंगे हम 4 और 9 से 10 तो 12, 124। तो x बराबर 4 × 3 12, 4 एकम 4। तो ये हमारी किसकी आयु आई, ये हमारी ब्रिटेनी की आयु आई। तो कितना है इसका करेक्ट आंसर आया हमारा 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 रुपये बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था। तो हमें पता है, देखो हमें क्या दिया, ये एसपी दी है हमें, मतलब विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना है, ये हमारा 6160 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी हो जाएगा हमारा 6160 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा, ये 100/56 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से कम कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस पी बराबर सी पी इंटू, अगर डिस्काउंट है तो प्लस करेंगे, सॉरी प्रॉफिट है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस अपॉन 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा जाएगा कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 11 बार कटेगा इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000। ठीक है रुपये, सी पी हो गया। एस पी हम यहाँ से फिर निकालेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा 11,000 इंटू रुपये। ठीक है, 5% का लाभ हो रहा, तो मतलब 105/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काट दी तो कितना हो गया 110 इंटू 105। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 11,550 रुपये। तो हमारा एस पी आ रहा है ये बात करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 प्लस 345 3 माइनस सॉरी 3 डिवाइडेड बाय इतना हो रहा है इंटू 372। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो हमारा बॉन्ड मास पे आधारित क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम भाग वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 122 प्लस 345 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 116 इंटू 372। ठीक है, देखो ये हमारा कटेगा 3 बार, 3 से 3 ये वाला जाएगा तो एक बचेगा, तो हो जाएगा 122 प्लस 345 माइनस 1, कितना हो जाएगा, ये 7 4 2 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 466। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं,
लड़के और लड़कियों को मिलाकर 45 विद्यार्थी। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो भाग लड़के हैं तो कितने लड़के हैं, इसका तो हमें पता है, मतलब इसकी वैल्यू दी बता रहा हमें, तो 3/5 है टोटल। टोटल का ए है हमारे, टोटल को ये नीचे बताता पूरा, और ये हमारे कितने हैं, लड़के हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है, कुल मिलाकर कितना है इसमें विद्यार्थी, और तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 45, तो ये कितना गुना है, 9। तो हम इसका भी कितना कर देंगे, 9 गुना कर देंगे, 9×3 = 27। तो हमारा लड़के निकल आएंगे कितने, 27। थैंक यू ऑल, हमारे क्वेश्चन थे।